हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 से 2 साल के बच्चों को हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिनकी वजह से हमारे बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। आपने दोस्तों देखा होगा, कुछ बच्चे 1.5 साल में बोलना सीखते हैं तो कुछ बच्चे 1 साल में ही बोलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 10 महीने में चलना सीखते हैं तो कुछ बच्चे 12 महीने या 2 साल में भी चलना सीखते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सी एक्टिविटीज़ कई बच्चों की पेरेंट्स करवाते हैं और इसकी वजह से बच्चा वो चीज़ जल्दी ग्रैब कर लेता है। कुछ चीज़ें नेचुरल होती है लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का रोल भी इसमें होता है। तो ऐसे में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो 1 से 2 साल के बीच में अगर आपके बच्चे की उम्र है तो आपको करानी चाहिए। आपके बच्चे का इससे ब्रेन पावर भी बढ़ेगा, साथ में बच्चे का अच्छा IQ लेवल होगा और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ये एक्टिविटीज़ बहुत मदद करेंगी। तो दोस्तों अगर आपका बच्चा 1 साल का हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, 2 साल का होने वाला है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मम्माज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो 1 साल का जैसे ही बच्चा होने लगता है या हो जाता है तो बच्चा थोड़ा बहुत चलने भी लगता है। कुछ बच्चे चलने लगते हैं, कुछ नहीं चलते, लेकिन एवरेज जो 50% बच्चे हैं वो तो इस एज तक चलने लग जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस किए हैं, आप देख सकते हैं 0 से 6 महीने बच्चों को आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, 6 महीने से 1 साल के बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। तो उनमें हमने आपको बताया था कि बच्चों को बोलना कैसे सिखाएं। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल हो चुकी है तो सबसे पहले आपको बात करनी है बच्चे से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे को अभी आपको फोकस करना है कुछ चीज़ों पर। अगर बच्चा चलने नहीं सीखा है तो आपको बच्चे को उंगली पकड़ के अब चलाना सिखाना है, क्योंकि इस उम्र तक बच्चा किसी ना किसी चीज़ के सहारे से चलने लग जाता है और ऐसे में बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि वो हाथ छोड़ के यानी कि कोई चीज़ का सहारा छोड़ के चलने लगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको एक्सरसाइज करानी होती है जिसमें बच्चे की फिंगर्स को पकड़ के और आपको 1 सेकंड के लिए छोड़ना पड़ता है और सामने आपको खुद को रहना पड़ता है। जैसे ही आपका बच्चा आपकी तरफ बढ़ेगा तो आपको थोड़ा सा और पीछे खिसकना है। अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे का बैलेंस खराब हो रहा है तो फिर आपके बच्चों को आपको कैच कर लेना है। तो ये वाली जो एक्टिविटी होती है बच्चे के चलने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी दोस्तों इसके अंदर जो आप कर सकते हैं वो है बच्चे के बोलने को लेकर। 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो कुछ वर्ड बोलने लगता है, लेकिन ऐसे में बीइंग ए पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब आपको बच्चों को अच्छे से बोलना सिखाना है। तो दोस्तों बच्चे को बोलना सिखाने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी है बच्चे से ज़्यादा आपको कन्वर्सेशन करनी है, यानी कि बातें करनी है और बच्चे को हर चीज़ इशारों में समझानी है। जैसे कि आप बच्चे को बोलो पानी पीना है, पानी, तो बच्चा दोस्तों पानी वर्ड को पकड़ेगा। इसी के साथ खाना है और चीज़ों का आप ऑब्जेक्ट्स का नाम लेके बुलाइए कि विल यू ईट एप्पल, 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 इस तरह से तो बच्चा फिर उस चीज़ को पकड़ता है। इसी के साथ आप बच्चे को जो भी चीज़ें खिला रहे हैं उन सब का नाम लेके आपको बच्चों को देना है। साथ में कई बार आपको बच्चे को ये भी बोलना है कि जैसे आपके बच्चे के पास एप्पल रखा है तो ईट योर एप्पल, ईट योर एप्पल, या फिर आप अपना एप्पल खाओ, अपना एप्पल ले लो। इस तरह से दोस्तों आपका बच्चा उन चीज़ों का नाम भी सीखेगा, साथ में आपको कॉपी भी करेगा और बोलना भी सीखेगा। तो ये इस तरह से एक्टिविटी होती है बोलने की। तो जितना हो सके बच्चे से उतना बात कीजिए जब तक कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से बोलना नहीं सीख जाए। इसके अंदर आपको एक गलती नहीं करनी है कि आपको बच्चे को एकदम नीट एंड क्लीन बोलना है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि बच्चे को तोतली आवाज़ में बोलते हैं, जैसे कि बच्चे के सामने कोई वर्ड है उसको क्लियर नहीं बोलेंगे लाड में। वो दोस्तों बच्चों को हम कई बार बच्चों वाली लैंग्वेज में बात करते हैं, तो ऐसे में बच्चे की जो टंग होती है वो भी उस तरह से ही काम करने लग जाती है, यानी कि बच्चा भी उस वर्ड को क्लियरली नहीं बोलेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आपके बच्चे से क्लियरली बात करनी है, यानी कि शब्द हैं जो आपके साफ होने चाहिए। इसी के साथ जब आप बच्चे को वॉकिंग वाली एक्सरसाइज करा रही हैं, यानी कि बच्चे को चला रही हैं, तो पहला तो आपके ध्यान रखना आपका बच्चा गिरना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको आपके बच्चे को जो पैर हैं उनमें इस एज में ज़्यादा मसाज देनी है ताकि बच्चे के पैरों की जो मांसपेशियां हैं यानी कि मसल्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और बच्चा इंडिपेंडेंटली जल्दी से चलना सीखे। अगर बच्चा चलना सीख गया तो धीरे धीरे उसके साथ थोड़ा सा भागने की प्रैक्टिस करें ताकि बच्चा स्पीड में भी थोड़ा सा चलना सीखे। इसी के साथ दोस्तों इस एज में आप बच्चे को छोटी बाइसिकल ला के दे सकती हैं और बाइसिकल आप बच्चों को चलवाइए। जो साइकिल जब बच्चे चलाते हैं तो उनके पैरों की एक्सरसाइज अच्छी होती है, बच्चे की हाइट बढ़ती है। और इसी के साथ बच्चों को आप ऐसी साइकिल लाएं जिससे कि जो उसके पहिए होते हैं यानी कि जो व्हील्स होते हैं वो दोस्तों बच्चों को खुद को चलाने चाहिए। जैसे नॉर्मल बड़ी बाइसिकल्स आती है, कई बार हम बच्चों को ऐसी कार और ले आते हैं जो ऑटोमेटिक ही चलती हैं,
तो दोस्तों उससे बच्चे के पैरों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। जो टायर वाली आती हैं जिनसे आपका बच्चा चला सके ऐसी आप लाएं। साथ में ऐसा भी नहीं है कि बैलेंस खराब हो जाए और बच्चा गिर जाए। तो बच्चों की सेफ्टी फीचर्स वाली बाइसिकल्स आती हैं, छोटी तो एज के अकॉर्डिंग आप बोलें। अब दोस्तों बात करूँ इस एज में बच्चे के ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए कुछ एक टॉयज है जो आपको जरूर यूज करने चाहिए। इसमें नंबर 1 पे आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स दोस्तों बच्चों की जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। साथ में कलरिंग बच्चों को सिखाने में बहुत हेल्प करते हैं। मैंने मेरी बेटी को जो कलर्स सिखाए थे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू ही सिखाए थे, क्योंकि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो मल्टी कलर होते हैं। और आपका बच्चा अगर एक बार ब्लॉक बनाना सीख गया तो दोस्तों कलर बहुत जल्दी सीख जाता है वो, क्योंकि आप उसे बोले गिव मी दैट येलो ब्लॉक, गिव मी दैट पिंक ब्लॉक, गिव मी दैट ब्लैक ब्लॉक। इस तरह से आप जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनका कलर का नाम ले लेके बच्चे से बार बार लें और बच्चे के साथ बनाएं। आप देखेंगे दोस्तों ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। प्लस इससे बच्चा काउंटिंग भी सीखता है। जैसे कि आपने 5 ब्लॉक्स लिए हैं तो आप काउंट करें, दिस इज 1 ब्लॉक, दीज आर 2, दीज आर 3। इस तरह से आप 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप ब्लॉक्स का नाम लेंगी और कलर से उनको जरूर बुलाइए, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं जो आप देखेंगे कलर बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। मेरी बेटी बहुत जल्दी सीख गई थी। और इसकी कुछ एक चीज़ें थी जैसे कि ब्लॉक्स मैंने बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ाए थे और उनको हमेशा मैं उनके कलर से ही बातें करती थी। यानी कि उनका जो नाम था जैसे येलो कलर का ब्लॉक, पिंक ब्लॉक, इस तरह से। और इसके साथ बच्चा जब ब्लॉक्स बनाता है तो दोस्तों इससे बच्चा बोर भी नहीं होता है, बच्चों को मज़े भी आते हैं और ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से बच्चा कर भी लेता है, एक जगह बैठ के करता है। हर तरह से बच्चे की हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए, कलर सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी दोस्तों इसमें आप बच्चों को ला के दे सकते हैं क्रेयॉन्स, और जो फ्लोर है उस पर आप बच्चे से लाइंस करवा सकते हैं। सबसे पहले बच्चा लाइंस ही करना सीखता है। आपको ये ध्यान रखना है बच्चा वॉल पे लाइन ना करे। तो फ्लोर पे दोस्तों आप स्क्रैम्बलिंग कराएं। इससे क्या होगा कि बच्चा जब फ्लोर पे लाइंस बनाएगा तो इससे आपके बच्चे का जो हाथ की मसल्स हैं वो थोड़ी स्ट्रांग होंगी और उसको पेंसिल पकड़ना भी आएगा। इसी के साथ दोस्तों जो बच्चे ये एक्टिविटी करते हैं वो लिखना बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ऐसे में आप बहुत से बच्चों को मल्टी कलर क्रेयॉन्स लाइए और धीरे धीरे फ्लोर पे उनके साथ ये एक्टिविटी कीजिए। इससे सेफ ये होता है कि फ्लोर को आप क्लीन कर सकती हैं, फ्लोर गंदा भी नहीं होता है। थोड़ी देर बच्चे के साथ एक्टिविटी कराएं, बच्चा इसको एंजॉय करता है। बस आपको अपने घर की दीवारों का इस टाइम ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी दोस्तों जो आप इस एज में करा सकती हैं वो है बच्चे को बुक्स इंट्रोड्यूस कराना। ये दोस्तों राइट एज होती है, 1 साल के बच्चों को आपको बुक दिखाने लग जानी चाहिए। ऐसे में आपको जो प्लास्टिक पेपर्स वाली बुक्स आती हैं जो बच्चा फाड़ भी नहीं सकता है, जैसे माई फर्स्ट लाइब्रेरी करके आती हैं, इस तरह की बड़ी बुक्स भी आती हैं, उनको आपको बच्चों को दिखाना है। साथ में जो बुक्स हैं उनको आपको अब बच्चों को रीड कराना शुरू करना है। उसमें क्या है दोस्तों, बच्चों की जो बुक्स आती हैं वो ऑब्जेक्ट्स वाली आती हैं, जैसे एप्पल का उस पर पिक्चर बना हुआ होता है, पाइनएप्पल, इस तरह फ्रूट्स वाली आती हैं, वेजिटेबल्स वाली आती है, एनिमल्स वाली। माई फर्स्ट लाइब्रेरी लोगे तो उसमें 10 तरह की बुक्स आएंगी और वो 10 टाइप्स की बुक्स में दोस्तों बच्चा सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ना सीखता है। तो उसको जैसे व्हीकल्स नेम आपने सिखाए तो दिस इज बाइक, दिस इज कार, तो बच्चा उनको आइडेंटिफाई करना सीखता है। और ये एक्टिविटी बच्चे को स्मार्ट भी बनाती है, इंटेलिजेंट भी बनाती है और बच्चों को जो बुक रीड करने की हैबिट भी डेवलप होती है। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों को जरूर करें। बच्चों को ये सारी बुक्स लेके आएँ, सारे एनिमल नेम्स, बर्ड्स नेम। बच्चों को ऐसा सिखाना होता है 1 से 2 साल के बीच में कि वो जो बुक्स हैं उनमें सारे फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम बच्चों को आ जाने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको बुक्स भी आपको इस एज में बच्चों को इंट्रोड्यूस करानी है। साथ में आपको दोस्तों बॉल वाली एक्टिविटी भी बच्चों को करानी है। बच्चों को बॉल फेंकना, फिर कैच करना, ये जो थ्रोइंग और कैचिंग वाली एक्टिविटी होती है इससे भी बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों 1 से 2 साल के बच्चे की कुछ एक एक्टिविटीज़ होती है जो आपको जरूर करानी चाहिए। इससे आपके बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, बच्चा स्मार्ट बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा। तो आई होप दोस्तों आपके वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस तरह के नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।